का सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। राजनीतिक इंटरव्यू, पॉलिटिकल कहानियों में लगातार आप तमाम नेताओं को सुनते आए होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे युवा से आपको मिलवाने वाला हूं। नेता तो इन्हें कह नहीं सकते, क्योंकि लगातार सड़क तक जो है लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जब भी कहीं पर बहुजन समाज के लोगों पर अन्य अत्याचार होता है तो उनकी लड़ाई को बड़े पैमाने पर सड़क से लेकर तहसील और एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक का लड़ने का काम करते हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, नाम है गिरिराज धाकड़। पौड़ी विधानसभा से आते हैं और इनसे जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद क्या था और आगे की इनकी क्या रणनीति। गिरिराज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही सवाल है, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखो सोनू जी, मैं आपको बताऊं, पौड़ी विधानसभा की हम बात अगर करते हैं तो SC ST OBC के वोट को लेकर, माइनॉरिटी के वोट को लेकर बीजेपी सरकार उन्हीं का शोषण करने का काम कर रही है। हमने ये मुहिम उठाई है कि हम उस विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं जहां बहुजन समाज के चिंतक थे और उनके माध्यम से जुड़कर हम उन युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने OBC ST SC का कितना शोषण करने का काम किया है, चाहे वो पौड़ी विधानसभा हो, आप कहीं की ले लीजिए। अब हम बात करते हैं पौड़ी विधानसभा में हमारे वर्तमान में मंत्री जी, आप ही के समाज से आते हैं। देखो, हमारे समाज से आते हैं, मैं समाज को नहीं मानता हूँ सोनू जी। जी। हम लोग बहुजन चिंतक हैं, हम वर्ग को मानने वाले लोग हैं। समाज को, हम जिसको आप समाज बोल रहे हैं, जाति जाति ने ही तो इस देश का बंटाधार किया है। आज आपको हमको बांट दिया है सवर्ण समाज के लोगों ने, उसका फायदा लेने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस में जब ये चुनाव लड़े, पौड़ी की जनता ने पूरा विश्वास किया इनके ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आपने क्यों कुछ नहीं किया? चलो, उसके बाद आप कांग्रेस छोड़े। कांग्रेस छोड़ने के बाद आपने बोला कि कमलनाथ जी हमारी सुनते ही नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी में आए और आपने कहा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अब कहाँ हो आप जिंदा? आपने पौड़ी विधानसभा में कोई एक काम कर दिया हो जिसकी वजह से हमारे युवाओं को रोजगार मिला हो, जहाँ शिक्षा की बात की हो, स्वास्थ्य की बात की हो, आवास की बात की हो? तुम तो जो सरकारी टीचर हैं उनको साथ में लेके और घूम रहे हो, जिससे हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। और OBC ST SC माइनॉरिटी के वोट बैंक का लेकर आप उनका शोषण कर रहे हो। शर्म आना चाहिए। ये बहुजन समाज के लोग आपको अगर बनाने का काम करते हैं तो आपको मिटाने का भी काम बहुजन समाज के लोग करेंगे। लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है पौड़ी विधानसभा से, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। बसपा ना तो पिछली बार जीत पाई, ना उससे पिछली बार जीत पाई। क्या उम्मीदें हैं कि बसपा, मान लीजिए गिरिराज धाकड़ पर भरोसा जताती है, तो गिरिराज धाकड़ उनके भरोसे पर कितने खरे उतरेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनता ये तय करती है। हमारा काम है सामाजिक क्रांति। पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा करती है तो मेरा काम विचारधाराओं को गली मोहल्ले, दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों तक पहुंचाने का काम करना है। और जो अन्य पार्टी के दलाल नेता बैठे हैं उनको यहाँ से हटाने का काम हम लोग करेंगे। हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अगर हम उनको समझाने में कामयाब हुए तो आप जीतने की बात कर रहे हो। बीजेपी और कांग्रेस की अगर जमानत जब्त ना हो जाए तब आप कहना, क्योंकि ये बहुजन समाज पौड़ी विधानसभा में 95% बहुजन समाज है। केवल समस्या ये है कि हमारे लोगों तक, हमारे बहुजन समाज के चिंतक की विचारधारा पहुंच नहीं पा रही है। जिस दिन वहां तक पहुंच जाएगी उस दिन ये लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी और हम पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, आपने कहा कि आप जाति की बात नहीं करते, लेकिन जब राजनीति की जब बात आती है तो जाति की बात करनी पड़ती है। हाल ही में आप ही की समाज से मंत्री हैं, विधायक हैं, 2 बार हैं, 3 बार हैं और अभी सरकार में मंत्री हैं। तो समाज जो है गिरिराज धाकड़ को स्वीकार क्यों करे जबकि उनके पास पहले से मंत्री है? देखिए, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जाति पे जिसको प्रश्न कर रहे हैं वहां अगर हम जाति को जोड़ने का काम करेंगे तो उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर मुझे मेरी नौकरी वापस ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जाति को नहीं, मैं टारगेट वर्ग को कर रहा हूँ, मैं बहुजन समाज को कर रहा हूँ। और मुझे भरोसा है, मैं मात्र धाकड़ समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यादव समाज की नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। और बहुजन समाज में मेरा उद्देश्य है
कि पौरी विधानसभा के हर घर से एक नौकरी होना चाहिए, जिससे उनका घर परिवार चल सके, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो। और लगातार मैं इस विचारधारा पे काम करूंगा। जीतना हारना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। जीतना हारना जनता के हाथ में है। हाल ही में आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है, किस तरह से आप भविष्य में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और क्या कुछ तैयारियां रही वर्ष 2023 के चुनाव को लेकर? देखो, वर्ष 2023 को लेकर अभी हम 21 तारीख में हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी रामजी गौतम जी बेराड़ में 21 तारीख को आ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने वहाँ पर रखा है और हम गांव गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। नुक्कड़ सभा करके हर व्यक्ति वर्ग को जगाने का काम करेंगे और इस बात को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे कि हम सामाजिक क्रांति जब तक नहीं ले आते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को जब तक बच्चे बच्चे को नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, जब उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक लगातार हम कदम से कदम मिलाकर हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जी और जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं वो सभी मिलकर काम करेंगे। अब बात करता हूं, अगर आप जीतने हारने की कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का पिछले 2 चुनाव आप देख लीजिए। पिछले चुनाव में लगभग 5-7 हजार वोट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हारे थे। क्यों हारे थे? उसका कारण था क्योंकि वो अगर ईमानदार बनकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करते तो बहुजन समाज पार्टी का 95% वोट बैंक है। और आज भी मैं डंके के साथ कहता हूं कि सबसे शीर्ष पर हमारे पौरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेगा। दूसरी बार बाई इलेक्शन में लड़ने का काम किया। बाई इलेक्शन में जब चुनाव लड़ रहे थे आप, चुनाव के 10 दिन 15 दिन पहले आपने अपनी गाड़ियां बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं उन दलालों से कि आपने बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम किया? शर्म आना चाहिए। जो बहुजन चिंतक हैं, जिन्होंने आज़ादी से लेके अभी तक हमको यहाँ तक पहुँचाया, जिन संविधान की सीढ़ियों से चलकर हम यहाँ तक आए, तो मैं आपसे ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जब तक हम संविधान से हमें जो सीख मिली है, जो संविधान ने हमें सिखाया है, जब तक हम जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे, लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। पूर्व बसपा प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा हाल ही में कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं, कांग्रेस को लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि आज़ादी से लेके अपन बात करते हैं। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आपको बताता हूं मैं। जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई कि पिछड़े वर्ग को अधिकार दिए जाएं। जवाहरलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट को संसद तक नहीं आने दिया, कांग्रेस थी जी। उसके बाद मंडल कमीशन की शर्तें आई, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तब मंडल कमीशन की शर्तें आज दिनांक तक लागू नहीं हुई। मात्र 27% आरक्षण वो भी दिया हमें केवल केंद्र में। आज भी मध्य प्रदेश में देख लीजिए 14% आरक्षण है। तो कांग्रेस ने भी शोषण करने में पीछे हमें नहीं छोड़ा है। और हम बहुजन चिंतक जो पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी जिसका नाम है, जिसको हम घर घर ले जाने का काम करेंगे, जो बहुजनों के बारे में सोचता है, हम उसको साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आप बात कर रहे थे कैलाश कुशवाहा जी की, जो कांग्रेस में गए हैं। देखिए, जो सामाजिक क्रांति चाहता है उसको गद्दी का लालच नहीं है। आज मैं आपके सोनू ब्लॉग प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं जी। मेरी बिल्कुल ये चाहत नहीं है कि मैं चुनाव जीतूं। मैं केवल ये छोड़ दिया हूं पार्टी के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जनता के ऊपर। लेकिन सामाजिक क्रांति होना चाहिए, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। सामाजिक क्रांति हम कर रहेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में युवा जोश युवा नेता गिरिराज धाकड़। हाल ही में बसपा ज्वाइन की है। लगातार हमने इनसे कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज को लेकर जब सवाल जवाब किए तो तमाम इनके जवाब थे। कांग्रेस को लेकर जब पूछा गया तो कहा कि कांग्रेस आज जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाती है, खुद के गरिबान में झांक कर देखे। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होते हुए साफ तौर पर कहा कि यदि बहुजन समाज पार्टी उन्हें मौका देती है तो पौरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे, वर्ग की बात करेंगे और SC ST OBC माइनॉरिटी को जो है साथ लेकर चलेंगे और यहाँ पर जो है बहुजनों की सरकार बनाएंगे। और जो अन्य अत्याचार कर रही है कांग्रेस बीजेपी मिलकर, एक कांग्रेस बेचने का काम करती है, बीजेपी खरीदने का काम करती है। नागनाथ और सांपनाथ की तरह जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस काम करे, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। गिरिराज जी की बातों से आप कितना प्रभावित हैं, कितना सहमत है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत